गुरुजी, बहुत आनंद आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रथम स्कंद में 24 अवतार सुनाए थे भगवान के, तो उसमें आपने एक मत्स्य अवतार सुनाया। भगवान ये मत्स्य अवतार किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आप सुना देते तो बहुत आपकी बड़ी कृपा होती। तो इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान वादरायण वाच चरितम विष्णु मत्स्य रूपेण यत्कृतम। सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों, राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान मछली क्यों बन गए, मत्स्य भगवान क्यों बने, मछली क्यों बने, आप यह बताएं। तो सुकोवाच, भगवान सुखदेव बोले कि गौ विप्र सुर साधूनां छंदसाम पिचेश्वरा रक्षामि छन्तनुर्धत्ते धर्मस्य अर्थस्य चैवै। गौ विप्र सुर साधूनां, परमात्मा गाय के लिए आता है, परमात्मा ब्राह्मण के लिए आता है, परमात्मा देवता और महात्माओं के लिए आता है। छंद सामपि, परमात्मा वेदों की रक्षा के लिए आता है। ईश्वर का आने का कारण यह है, रक्षा मिस तनु धरते, उसको धरती पर आने की कोई सगुण बनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वर्णन यह किया गया है कि भक्तों के लिए ही वो मनुष्य शरीर धारण करके, विविध प्रकार के शरीर धारण करके धर्मस्यार्थश्चैव, धर्म को बचाने के लिए भगवान प्रकट होता है। ईश्वर धर्म को बचाने के लिए ऊपर से नीचे चल के आता है, और हम लोग धर्म को बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकल के आ पाते हैं। जिंदगी वही है जिस जीवन से धर्म की सुरक्षा, हर प्रकार से धर्म का रक्षण कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। गो विप्रदेव साधूनाम च रक्षा मिच्छन हरि अवतारम धत्ते। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इन लोगों की रक्षा के लिए भगवान बार बार धरती पर आकर के अपना अवतार धारण करते हैं। तुमने पूछा कि भगवान मत्स्य कैसे बने, क्यों बने, तो तत्र कश्य सत्यव्रतो नामा राजर्षि तपस्ते पे। मृत्यु लोक में एक राजा हुआ था जिसका नाम था सत्यव्रत। आसीदत्ति कल्पान्ते ब्राह्मो निमित्तकुलया समुद्रोप्लवतास्तव लोका भूरादयुन्नप। जब सृष्टि का प्रलय हो रहा था उससे 7 दिन पहले ही अवतार हुआ। सृष्टि के प्रलय के परीक्षित 7 दिन पूर्व ये हुआ अवतार। और अवतार कैसे हुआ, कहा गया योसा अस्मिन् महाकल्पे तनया सा वैवस्वता श्राद्ध देव इति ख्यातो मनुत्ते हरिणार्पिता। इनका नाम श्राद्ध देव मनु था। श्राद्ध देव इति ख्यातो, लोग इनको श्राद्ध देव के नाम से जानते थे। मनुओं में इनका नाम आया है और बड़े आनंद के साथ आया है। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जल तर्पणम तस्यांजल को दके काशिर सफर्ये का विपद्यता। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भले ही श्राद्ध 1 साल के बाद आते हैं, वर्णन किया है इस ग्रंथ में, जो हर अमावस्या को अपने पूर्वजों के लिए जलांजलि प्रदानित करते हैं, ऐसे लोगों के परिवार में कभी भी अकाल मौत नहीं होती, उस परिवार की उम्र बढ़ती है। अमावस्या को रात्रि के समय तिल के तेल का दिया जला करके रखा जाए पूर्वजों के निमित्त। एक अंजलि दक्षिण हाथ से ऐसे जल डाला जावे तो पुरखे तृप्त हो जाते हैं। हर अमावस्या को होना चाहिए। ये राजा हर अमावस्या को ऐसा करते थे। कृतमाला नाम की नदी के किनारे पर वह पहुंचे। कुर्वतई जल तर्पण ही, वह अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करने को जा रहे थे। तो तस्यांजल को के काज सफरिया, सफरिया कहते हैं मछली, संस्कृत का शब्द है। तो हाथ में वो मछली चल करके आ गई। सत्य व्रतुंजलि गताम सहतोइन भारत। उन्होंने उस मछली को कमंडल में रख लिया, लेकिन उसका शरीर ऐसे बढ़ रहा था कि वो कमंडल में नहीं समाती। तो राजा ने अपने आंगन में एक हौदी बनी हुई थी, हौद बना हुआ था, उसको उसमें छोड़ दिया, लेकिन वो वहां भी बड़ी हो गई, उसमें भी नहीं समा रही थी। बड़ी अद्भुत कथा है, सुनिए। फिर राजा ने उस मछली को लिया और उन्होंने उसको नदी में छोड़ा। नदी तोये सफरिम द्रवड़ेश्वरः, लेकिन वो मछली नदी में भी नहीं समा रही थी। उसके तत्पश्चात उन्होंने उसको सागर में, समुद्र में छोड़ दिया। और जैसे ही समुद्र में उसको छोड़ा, उसी समय उसमें से विकराल रूप धारण करते हुए, पूरा शरीर मछली का था लेकिन मस्तिष्क उसमें भगवान नारायण का मस्तिष्क था। भगवान नारायण का मस्तिष्क तो वर्णन किया गया है कि हाथ जोड़ लिए राजा ने,
कतमाह साति करुणम महाकारुणिकम नृपम नो अनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्साया बपुर्धम। भगवान धन्य हैं आप, जगत कल्याण के लिए आपने मत्स्य रूप धारण किया है। भगवन् तस्यादीनतरं वाक्यं मां श्रुत्य समहीपति। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, परमात्मा को दीन वचन अति प्रिय लगते हैं। जब भी कभी भगवान की आरती होती है, आरती होते समय देवता की सीधी दृष्टि आरती करने वाले भक्तों की तरफ होती है। आरती के समय पर या तो हाथ में ताली हो या उनकी करांजलि ऐसे जुड़ी हो हाथ। बहुत लोग तो बगली खुजाते रहते हैं, सिर खुजाते रहते हैं, नथुआ में उंगली डालते रहते हैं, ना तो हाथ जोड़ेंगे ना भगवान को ताली बजाएंगे। ऐसा सब कुछ लोग ऐसे आदत के मजबूर होते हैं, कुर्सी पर बैठेंगे तो एक टांग हल रही होगी ऐसे अपने आप, किसी सोफा पर बैठेंगे तो उसके धागे निकाल रहे होंगे। एक कोई श्रीमान जी आश्रम में सोफे पर, मैंने कहा दान में नहीं मिला है, खरीद के लाए, काय को इनके रो में निकाल रहे। वो हमें आदत है, का ऐसी भी आदत होती है। बहुत लोग नकुआ में उंगली डालते रहेंगे, इतने गंदे, ऐसे क्या बोले भैया। आरती में हाथ नहीं जोड़ेंगे बिल्कुल भी, देवता को खड़े रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सफेदा के पेड़ की तरह। इसमें वर्णन है, ज्ञात घातव्यो दीना मां दीन वत्सलः। हाथ जोड़ करके आज सत्याव्रतो अंजलिम यादेभ्यो ज्ञात घातव्यो दीना वत्सलः। हाथ जोड़ करके सन्मुख खड़े हो गए। तस्यादीन तरम वाक्यम, दीन भाव से बोलने लगे, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, मेरे लिए आप आदेश कीजिए। ना हम कमंडलावस्मिन कृष्णम वस्तु में होत्सये कल्पयो कई सुविपुलम यम निवसे सुखम। जब तुम मेरे कमंडल में नहीं समाये, मुझे तो तब ही पता लग गया था कि आज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा मछली के रूप में चल के आ गया। ये कथा कहते हैं कि ईश्वर कोई भी रूप धारण करके आ जाएगा हमारे कल्याण के लिए, कृपा करने के लिए। और इसमें एक बात और कही है परीक्षित, जो भगवान का भक्त बनकर के जीता है, परमात्मा हर रोज किसी न किसी रूप में उसको दर्शन देने के लिए आता है, हम उसे पहचान नहीं पाते। 2009 की बात है, चित्रकूट जानकी घाट। मैं एक 90 दिन उधर रहा था, 3 महीना। जानकी कुंड रोज जाता था स्नान को। राम घाट जानकी कुंड बड़ी अच्छी जगह चित्रकूट में, तपोभूमि है, तपोस्थली है। मुझे एक महात्मा मिले, 109 वर्ष उम्र थी उनकी। उनकी जटाएं मेरे पास से इस कैमरे के पास तक। मैंने उन्हें प्रणाम किया। मैंने पूछा, महाराज जी आप तो कब से रह रहे हैं? वो बोले, मैं 5 साल का था, माता पिता का देहावसान हो गया, रणछोड़ दास बाबा मुझे यहाँ लेके आ गए। मैंने कहा, इतने लंबे समय से रह रहे हैं तो आपको तो राम जी का दर्शन रोज होता होगा। बूढ़ा महात्मा इतनी जोर से रोया, मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने कुछ पूछ लिया ऐसा। तो मैंने कहा, गुरुजी हमसे कोई गलती हो गई? वो बोले, गलती नहीं हो गई, मैं इतना अभागा हूँ, मेरे राम जी किसी न किसी रूप में मुझे रोज दर्शन देने को आते हैं, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाता। यहाँ भी ग्रंथ में यही बात कही गई है। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, जो भगवान के शरणापन्न है, परमात्मा अपने भक्त के सामने किसी न किसी रूप में रोज ही प्रकट होता है। आज राजा सत्यव्रत के लिए भगवान मत्स्य रूप धारण करके प्रकट हो गए। राजा ने कहा, ना हम कमंडलावस्मिन कृच्छम वस्तु में उत्सई। भगवान जब आप कमंडल में नहीं समाये, तब ही मुझे पता लग गया था कि आज भगवान कृपा करने को पधार गए हैं। आपने बड़ी कृपा करी है, मेरे लिए कोई आदेश कीजिए। कथा समझ में आ रही है? थोड़ा ये मत्स्य भगवान की कथा वक्ता लोग कम ही करते हैं, कम करते हैं। सीधा बलि चरित्र से छलांग लगा के राम कथा, मत्स्य अवतार की। देखो, मैं ये कहूंगा जो कि इस भागवत में लिखा है, इसमें 24 अवतारों की चर्चा है। थोड़ी थोड़ी लिस्ट पढ़ दें ठीक है, लेकिन भागवत का सिद्धांत यह है कि भागवत तब ही पूरी मानी जाती है जो भगवान व्यास ने 24 अवतार लिखे हैं, संक्षिप्त 24 अवतार के ऊपर कथा होनी चाहिए। ज्यादा विस्तार नहीं तो भले ही तो शब्द बोलें, लेकिन उस अवतार के लिए बोलना चाहिए, तब ही भागवत पूरी मानी जाएगी।
तो इसलिए मत्स्य पुराण की मैंने मत्स्य अवतार की कथा आपके बीच में रखी है। मैं तो आपको 11वें स्कंद में बुद्ध अवतार की भी चर्चा करूंगा, क्योंकि 24 अवतारों में से वो भी तो एक अवतार है। हयग्रीव अवतार की मैंने आपसे चर्चा की है, देवी भागवत से कथा सुना दी, लेकिन हयग्रीव अवतार की बात करी है मैंने आपको। तो सर्वे लीलावतारस्ते भूतानां भूतिहितव ज्ञातुमिच्छाम यदो रूपम इदर्थम भविता धृतम न ते रविंदाक्ष पदोपस्फीर्णम वृषा भवे सर्वद्वैतयात्मनः। भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। परमात्मा ने कहा कि आज से मैं 7वें दिन यहाँ आके प्रकट होऊंगा इसी सागर में, और मेरे सिर के ऊपर एक स्वर्ण का सींग होगा। हे राजन, एक नौका में कुछ विशेष सामग्रियों को रख करके उस नाव में सप्तर्षियों को बिठाना। 7 महात्मा आएंगे उस समय, यहाँ चरण पकड़ लेना और उनको उसमें बिठाना, और उस समय मैं तुमसे 7 दिन 7 रात्रि तक कुछ संवाद करूंगा, और आने वाले समय पर वही संवाद मैं व्यास रूप में प्रकट होऊंगा। उसी संवाद को मैं मत्स्य पुराण के रूप में लोगों के बीच में प्रकट करूंगा। उसके तत्पश्चात ऐसा ही हुआ। 7वें दिन भगवान स्वर्णमय सिंह जिनके सिर के ऊपर था भगवान प्रकट हो गए। एक नौका भगवान के सींग से बांधी गई, सप्तर्षि बैठे और दिव्य उसमें संवाद हुआ। लिखा है हेमो लक्ष्य योजनो मत्स्य प्रादुर्भव। वर्णन किया गया कि 4 लाख योजन का लंबा चौड़ा शरीर था भगवान का, छोटा मोटा नहीं था। 4 लाख चतुर्थ लक्षम, 4 लाख और सिंह के एक श्रृंग धरो हेमो लक्ष्य योजनो मत्स्यो प्रादुर्भुव। सोने का सिंह था और 4 लाख योजन में इतना लंबा चौड़ा भगवान का दिव्य विग्रह है। और वह नौका बांधी गई और दिव्य प्रवचन किया गया। प्रवचन में क्या कहा गया? प्रवचन में कहा गया कि हर व्यक्ति के लिए प्रलय हर क्षण आगे खड़ी हुई है। जैसे सत्यव्रत ने रस्सी भगवान के चरणों से, भगवान के सींग से बांध दी, राजा का कल्याण हो गया। आप भी अपनी बुद्धि रूपी रस्सी को परमात्मा के नाम रूपी चरण से बांध लीजिए और भव सागर से पार हो जाइए। तुम्हारी जिंदगी की नाव पार हो जाएगी, इस संसार में डूबेगी नहीं। अपनी बुद्धि को पिता में भीष्म की तरह परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। पता नहीं बुद्धि कहाँ कहाँ खोटे खोटे लोगों को दे आयो। जो मिल जाता है उसको भी कहते हैं मन हमने तुम्हें दे दिया, फिर कोई मिल जाए मन हमने तुम्हें दे दिया, फिर कोई मिल जाए मन हमने तुम्हें दे दिया। गोपियां तो कहती थी ऊधो मनन भय 10-20, लेकिन आज के आदमी के पास 1000 मन है, जो मिलता है उसी को मन देता है। हमने मन तुझे दे दिया, हमने मन तुझे दे दिया, पता नहीं इसके पास में कितने मन है। अरे भैया, मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट अंतःकरण परमात्मा को दे दीजिए। मत्स्य पुराण की कथा कहती है जीव का उद्धार, जीव का आत्म कल्याण तब ही होगा। प्रसंग को पूरा करता हूं। प्रलयापस धातु सुप्त शक्ति मुखेभ्य सुतगणपनीतम प्रतिपादतम दिति जम कथा यतो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमखिलतम जियमीनम नतोस्मि। जय जय श्री भागवते महापुराणे अष्टादश्याम संहितां 82 स्कंदे मत्स्यावतार चतुर्वर्णन नाम चतुर्विंशो अध्याय। इस ग्रंथ में लिखा है जो इस कथा को सुनेंगे उनके पास में 2 चीजों की कमी नहीं रहेगी। एक है मति और एक है संपत्ति। मति ठीक होगी तो उद्धार होगा, और संपत्ति भी ठीक होगी तो व्यक्ति व्यभिचार नहीं करेगा, उल्टे पुल्टे काम नहीं करेगा। इस कथा के द्वारा मति और संपत्ति दोनों